उत्तराखंड के चमोली के बद्रीनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ के पास माना गांव, जहां पर ग्लेशियर टूटा है। सड़क निर्माण में जुटे जो मजदूर हैं वो मलबे की चपेट में आ गए हैं। ग्लेशियर में बताया जा रहा है कि 57 मजदूर दबे हुए हैं। 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी 47 मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां पर ग्लेशियर टूटा है। ये बहुत ही दुखद घटना जो इस वक्त उत्तराखंड के चमोली से सामने आ रही है। माना गांव, जिसको आप ये कहिए कि डेड एंड कहा जाता है। बद्रीनाथ जाने वालों के लिए अगर उस रूट की हम बात करें तो ये अंतिम गांव है, और वहां से इस वक्त जो ये खबर आ रही है ये बहुत दुखद खबर है। जो वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे, सड़क निर्माण में जुटे मजदूर, वो इसकी चपेट में आ गए हैं। 57 मजदूर बताया जा रहा है, जिसमें से 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन 47 मजदूरों को बचाने की कोशिशें अब भी जारी है। आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त बर्फबारी जो है वो इस वक्त वहां पर हो रही है पहाड़ी इलाकों में। उपेंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ये एक बहुत ही दुखद घटना जो इस वक्त चमोली से सामने आ रही है, लेकिन क्या जानकारी मिल पा रही है इन मजदूरों के बारे में? सुरेंद्र, माफ कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से जब बीआरओ और प्रशासन को ये जानकारी मिली तो तुरंत ही वहां पे एसडीआरएफ और लोकल जो जनपद पुलिस है, डीआरएफ है, और जो प्राथमिक चिकित्सा को लेकर जो हो सकता है वो मेडिकल टीमें रवाना कर ली गई हैं। और बीआरओ के अनुसार अभी तक 57 मजदूर जो थे, जिस कैंप पे ग्लेशियर टूटा है वहाँ पे 57 मजदूर ठहरे हुए थे, जिसमें से 10 मजदूरों को निकाला गया है। अन्य का रेस्क्यू जारी है। आर्मी पास में ही रहती है, तो आर्मी भी इस रेस्क्यू काम में जुटी हुई है। अन्य जो संसाधन हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि देर रात से जनपद चमोली में बारिश और बर्फबारी जारी है। और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ तक का जो 15 से 20 किलोमीटर का जो सफर है, उसमें पूरे रास्ते में बर्फ जमी हुई है। तो इस बर्फ के बीच टीमों को वहां पे पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, मैं यही आपसे समझना चाह रही थी सुरेंद्र, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती यहां पर होगी, ये एक बड़ा चैलेंज यहां पर होगा। माना गांव, जिस तरह से आप भी हमें यहां पर बता रहे थे, उस रूट पर, बद्रीनाथ रूट पर, और एक अंतिम गांव माना जाता है, वहां पर इतना अगर बात हम करें तो क्या इस तरह की व्यवस्था है, क्या इस तरह से सुविधा है, क्या पहुंचा जा सकता है? और अगर पहुंचा जाएगा वहां पर जो बाकी और रेस्क्यू टीम है, कितना वक्त उनको लग सकता है, और अभी क्या हालात वहां से मिल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो बीआरओ के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं, तो आर्मी का जो कैंप है, जो आर्मी बद्रीनाथ में रहती है, वही इस समय वहाँ पे संजीवनी का काम कर रही हैं, और वही लोग उन मजदूरों को रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं। जो अन्य जो टीमें हैं वो भी जुटी हुई हैं। लेकिन अगर एक स्थायी व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि नो मैंस लैंड बद्रीनाथ में होता है, केवल वही लोग वहाँ पे रहते हैं जिनका जो स्पेशल परमिशन के साथ वहाँ पे रहते हैं। तो बीआरओ के जो मजदूर थे वो विशेष अनुमति के साथ वहाँ पे थे, निर्माण कार्य में लगे थे। और देर रात से जो बारिश हुई थी उसके चलते सभी जो मजदूर थे वो कैंप में ही ठहरे हुए थे, जिसके चलते इतनी बड़ी जो घटना सामने आ रही है। और बीआरओ के मेजर का कहना है कि जो भी संसाधन उनके पास है वो पूरे संसाधन बद्रीनाथ के आसपास जो लोग हैं, जो आर्मी के जवान हैं, जो अन्य जो बीआरओ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रशासन के स्तर से जोशीमठ और गोपेश्वर से अगर जाते हैं तो कम से कम 4.5-5 घंटे में बद्रीनाथ पहुंचा जाता है। लेकिन अगर सड़क पे बर्फ होगी तो वाहनों का आवाजाही करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना सुरेंद्र, देखिए आप चूंकि खुद पहाड़ से हैं, आप समझ सकते हैं उस जगह के क्या हालात हैं। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बर्फबारी, ये बारिश जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में हो रहा है, पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया था, फिर बावजूद उसके कैसे वहां पर वो काम चल रहा था? क्यों नहीं उन मजदूरों को वहां से हटा लिया गया, या कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया उस निर्माण कार्य को, जबकि अलर्ट जारी किया गया था? अलर्ट जारी था, लगातार बर्फबारी थी, और बीआरओ का ये कहना है कि जो मजदूर थे वो निर्माण कार्य में लगे थे, लेकिन आज के दिन वो अपने कैंपों में ही थे, क्योंकि लगातार वहाँ पे बर्फबारी, निर्माण कार्य आज बंद था, जिसके चलते एक साथ 57 मजदूर एक ही जगह पे ग्लेशियर की चपेट में आए हैं। और ये चीजें इसलिए भी बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। उनका कहना है कि जो निर्माण कार्य में लगे थे, जब मौसम साफ होता है तब वो निर्माण कार्य में होते हैं, और जब देर रात से लगातार बारिश और बर्फबारी है तो अपने कैंपों में ही ठहरे थे। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और उन्होंने जैसे इस तरह की ये घटना सामने आए तो आर्मी और जो आसपास के जो लोग थे उन सभी को ये सूचना दी, और वो सभी उस रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं, जिसके चलते 10 मजदूरों को
उस आपदा की जगह से निकाला गया। और ये जो 10 मजदूर जो बचाए गए हैं, ये इस वक्त अभी कहां पर हैं? क्या ये ठीक हैं? क्या इनको किसी तरह की जो मेडिकल एड है वो दी जा रही है, या ये कुछ बता पाए हैं? क्योंकि देखिए, इस तरह की घटनाएं सुरेंद्र पूर्व में पहले भी हो चुकी है। ग्लेशियर जब फटता है या ग्लेशियर जब टूटता है तो किस तरह की स्थिति वहां पर हो जाती है। ऐसे में बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जो बाकी 47 मजदूर हैं उनका कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, क्योंकि पूरा उत्तराखंड का जो सीमांत क्षेत्र है वो आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील है। 2021 में रैनी आपदा में भी हम लोग बहुत कुछ देखे जिसमें 200 से अधिक मजदूरों की जान चली गई थी, और उसमें भी हमारे जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर नजर आया था। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि एक जो 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है उसको लेकर भी अभी आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो स्पष्ट नहीं कर पाया है। बीआरओ को अभी ये कहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी कर रहा है, और सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और इनकी स्थितियां क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन उनकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए वहाँ पे आर्मी की मदद ली जा रही है। सुरेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, वो हम बता रहे हैं कि बीआरओ जो है, स्थानीय प्रशासन जो है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटा हुआ है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 47 मजदूर अभी और हैं, उनका कोई अता पता अभी नहीं है। लगातार सुरेंद्र हमारे सहयोगी जो हैं वो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र, मंदिर से आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था, मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो 2 से 3 किलोमीटर का फासला रहा होगा, लेकिन माना गांव, अंतिम गांव वहां पर माना जाता है, वहां से अगर रिहायशी इलाके से अगर हम बात करें, कितनी दूरी पर यह होगा? क्या वहां भी किसी तरह का कोई असर पड़ा है? क्योंकि शीतकाल के दौरान जो माणा गांव है वहाँ के जो लोग हैं वो सभी अपने मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और वहाँ पे नो मेंस लैंड रहता है। केवल कुछ लोग ही विशेष अनुमति पे ही इन जगह बद्रीनाथ धाम में रह सकते हैं। लेकिन ये जो घटना बताई जा रही है, ये बद्रीनाथ से माणा पास के लिए जो सड़क बनी है उस सड़क के आसपास की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रिहायशी एरिया है इसलिए भी नहीं बताया जा सकता। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच लगातार जो अपडेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और ये कि 6 और मजदूरों को निकाला गया है। मतलब ये कि अब 16 मजदूरों को कुल निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों को बचाने की कोशिशें जो है वो अब भी जारी है। तो ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है। 57 मजदूर कुल थे, जिनको 10 को पहले बचा लिया गया था, 6 और बचाए गए हैं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, और उन्हें मेडिकल एड जो है वो दी जा रही है। लेकिन 41 मजदूरों की तलाश अब भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से उस एरिया को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस पूरे इलाके के समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन वहां से अगर सुरेंद्र मैं बात करूं आर्मी हॉस्पिटल की, तो कितनी दूरी पर वहां से होगा? जो घटनास्थल है उस, क्योंकि माणा के पास में ही आर्मी का कैंप है, और ये माणा पास जो सड़क है उस पे ये घटना हुई है। तो वहां से जो 5 और 7 किलोमीटर का जो गैप है उस जगह पे ये घटना हुई है। तो आर्मी को बीआरओ के द्वारा सूचित किया गया, मदद मांगी गई, और आर्मी के जवान और जो आसपास के बीआरओ के जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी मौके पे। शुक्रिया सुरेंद्र, आप नजर बनाए रखें। बड़ी खबर और एक दुखद, ये एक दर्दनाक खबर है जो उत्तराखंड से, चमोली से सामने आई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।